कौन है भाभी जी घर पर है के दीपेश भान यानी कि मलखान। दीपेश भान एक इंडियन टेलीविजन स्टार थे जो भाभी जी घर पर है सीरियल में अपने बोलने के अनोखे स्टाइल और चुलबुलेपन के लिए फेमस थे। इन्होंने 3 साल पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी और अपने निधन के साथ वो अपने पत्नी के पास 1 साल का बेटा पीछे छोड़कर चले गए। ये जिंदगी है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन इस दुनिया को अलविदा कह दे मालूम नहीं। सिर्फ 41 साल की उम्र में हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत होने वाले दीपेश के जाने से आज हर शख्स की आंखें नम है। लेकिन आखिर दीपेश जी की असली कहानी क्या है? आखिर कैसे वो आम आदमी से एक बहुत मशहूर टीवी स्टार बन गए? उनकी फैमिली, उनका स्ट्रगल और आखिर वो अपने परिवार के लिए कितनी संपत्ति छोड़ के गए हैं, जानेंगे टाइरस टीवी हिंदी के इस वीडियो में। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आखिर वो भाभी जी घर पर है के एक एपिसोड के लिए कितनी फीस लेते थे और आखिर डायरेक्टर ने उन्हें मलखान के रोल के लिए क्यों चुना था। 7 महीने पहले दीपेश की मां का निधन हुआ था। परिवार अभी उस सदमे से बाहर ही नहीं आया था कि अब दीपेश भी साथ छोड़कर चले गए। उनकी मौत क्रिकेट खेलते खेलते हो गई। वो अचानक जमीन पर गिर पड़े। उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया। शुरुआत में ये अफवाह फैल रही थी कि उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, लेकिन भाभी जी घर पर है सीरियल में भाभी जी का रोल निभाने वाली शुभांगी अत्रे ने ये कन्फर्म किया है कि उनका निधन ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है। जब दीपेश जी का निधन हुआ उस समय वो केवल 41 साल के थे। दीपेश जी ने भाभी जी घर पर है के अलावा FIR, तारक मेहता का उल्टा चश्मा और मैं आई कम इन मैडम में भी काम किया था। उनका जन्म 11 मई 1981 को भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। इसके बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी और 2005 में वो एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में मूवी फालतू उठ पटांग चटपटी कहानी से डेब्यू किया था। इस मूवी के निर्देशक और प्रोड्यूसर दोनों कल्पेश सी पटेल थे। उन्हें दीपेश जी के एक्टिंग का अंदाज बहुत पसंद आया था और इसीलिए उन्होंने दीपेश भान जी को मूवी में लीड एक्टर का रोल दिया। दीपेश भान जी ने उस रोल को बहुत खूब निभाया और उसी के बदौलत उन्हें कॉमेडी रोल्स के लिए कई ऑफर आने लगे। इस फिल्म की कहानी 2 वसूली करने वाले लड़कों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक सुबह अचानक बदल जाती है जब उन्हें 201 कैरेट का मुगल डायमंड मिलता है, लेकिन वो दोनों उस डायमंड को खो देते हैं। इसके बाद वो डायमंड अजय और विजय नाम के 2 हंसमुख लड़कों को मिल जाता है। ये फिल्म एक कॉमिक क्राइम थ्रिलर फिल्म थी जिसमें कॉमेडी एंगल से मुंबई की लाइफ स्टाइल को दिखाया गया था। इस मूवी के बाद उन्होंने कॉमेडी का किंग कॉन, कॉमेडी क्लब, FIR और भूत वाला सीरियल में काम किया था जो सब टीवी पे टेलीकास्ट हुआ करता था। इसके साथ ही उन्होंने बिंदास टीवी सीरियल चैंप और सुन यार चिल मार में भी एक्ट किया था। टीवी सीरियल्स के अलावा दीपेश जी कई एड फिल्म्स में भी काम कर चुके हैं। दीपेश जी को भाभी जी घर पर है में मलखान का किरदार कैसे मिला, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दरअसल दीपेश अलीगढ़ की ब्रिज भाषा में बोलते थे, जैसे कि का चालू है, का होड़ो है। भाभी जी घर पर है के ऑडिशन के दौरान दीपेश ने अपने किरदार के लिए उसी ब्रिज भाषा का इस्तेमाल किया था और डायरेक्टर शशांक बली को ये काफी पसंद आया था, जिसके बाद उन्होंने दीपेश जी को मलखान के किरदार के लिए सेलेक्ट कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाभी जी घर पर है सीरियल में काम करने वाले कलाकारों को अच्छी सैलरी मिलती है। अपने चुलबुले स्टाइल और गजब की फनी एक्टिंग के लिए उन्हें हर एपिसोड के लिए करीब 25,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में वो हर महीने लाखों रुपए कमा लेते थे। हर महीने लाखों रुपए कमाने वाले दीपेश भान जी की नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए है। लेकिन पैसों को दूर हटाए तो दीपेश 16-17 साल से टीवी की दुनिया में काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें भाभी जी घर पर है सीरियल से असली पहचान मिली थी। दीपेश भान की फैमिली की बात करें तो आप सामने दीपेश जी के साथ जिस औरत को देख रहे हैं ये उनकी माँ है। इस फोटो से साफ पता चल रहा है कि दीपेश भान अपने माता पिता के सबसे प्यारे और टैलेंटेड बेटे थे। सोशल मीडिया और वेबसाइट पे बहुत ढूंढने के बाद हमें ये पता चला कि दीपेश भान जी के माता पिता का नाम कहीं मौजूद नहीं है। सामने आप जिस जेंटलमैन को देख रहे हैं ये दीपेश जी के पिता है और इनका नाम भी कहीं मौजूद नहीं है। अगर सिबलिंग्स की बात करें तो उनके पास एक भाई है जिसका नाम अनिल भान है। इसके अलावा वो अभी क्या कर रहे हैं और कहाँ है इसकी कोई जानकारी मौजूद नहीं है। दीपेश
दीपेश भान हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और वो एक ब्राह्मण है। उनकी पत्नी का नाम भी अननोन है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के साथ सोशल मीडिया पर ढेर सारी तस्वीरें शेयर की है। इसके अलावा दीपेश जी 1.5 साल के एक छोटे बच्चे के पिता है जिसका नाम मीत भान है। दीपेश भान की वाइफ और बेटा उनकी मौत के बाद बहुत रो रहे हैं। 23 जुलाई 2022 के दिन अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते वक्त वो अचानक से नीचे गिर गए थे और जब उन्हें जल्द से हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। क्रिकेट खेलते समय उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिस वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया और मौके पे ही उनकी मौत हो गई। ब्रेन के अंदर नसों के फटने की वजह से बहुत तेज खून बहने लगता है, जिसे ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दीपेश भान इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे। मलखान के बिना भाभी जी घर पर है सो बिल्कुल अधूरा लगेगा। उम्मीद है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।